नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सबसे ताजा और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ चुका है। बिहार में सियासी हलचल के बीच जिस कार की बयानबाजी और जिस कार से यहाँ पर बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है और बिहार में जिस कार से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में किससे नुकसान किससे फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से बड़ी पार्टियों में खलबली दिखाई दे रही है और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी अब पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। तो कौन कितना भारी है, लेकिन कौन किस पर कितना असर डालेगा, ये बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की यहाँ पर बी टीम के तौर पर दिखाया गया है। और इस बार अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव था, प्रशांत किशोर की यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर आरजेडी पार्टी को नुकसान बिहार के उपचुनाव में देखने को मिला है। तो विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है, तो बात कर लेते हैं बिहार को लेकर 243 सीटों का जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है। यहाँ पर अरबल की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी है, हम पार्टी है। और अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर भी काफी अटकलें रही हैं। अगर कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो पर आंकड़े भी बदल सकते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य क्षेत्रीय पार्टी है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, एलजेपी और जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि बात की जाए किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों को लेकर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जमुई की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान है। और अगर बात किया है तो यहाँ पर पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन। और अगर बात की जाए तो कुछ सीटें यहाँ पर कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रही हैं। यानी अब तक बिहार को लेकर 41 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 22 सीटें तो इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। 19 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर बात किया तो अररिया से यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। तो पटना की अगर बात की जाए 14 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए को एक तरफा 10 सीटों पर जीत की संभावना है तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और बांका की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर माधोपुरा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। खगड़िया से 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना है। यानी बिहार को लेकर काफी कड़ी टक्कर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। यानी अब तक 79 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 43 सीटें तो इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 35 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं चंपारण की 9 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। सदन की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन। यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी हर एक जिले को लेकर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बात की जाए बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर तो एनडीए को 5 सीटें और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तीनों जिलों को लेकर बात की जाए तो कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिलने वाली है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं।
बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7 सीटें और इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार को लेकर अब तक 152 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें एनडीए को करीब 82 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 67 सीट और अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर नुकसान देती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। लखीमसराय की अगर बात किया तो 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को झटका है, जबकि एनडीए को यहां पर 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों की बात किया है तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और यहाँ पर बात किया अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए 4 सीट और इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी बिहार को लेकर बात किया तो 190 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए को करीब 100 सीटों के आसपास एनडीए और इंडिया गठबंधन करीब 80 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 से 10 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों में, तो एनडीए को 5 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का भी 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। सीवन की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। सहरसा से 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना है। गया से 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नवादा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जिसकी संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार में कड़ी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिवहर की 1 सीट की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना है। सीतामढ़ी के 8 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर बात की जाए, सभी 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए 136 सीटें, तो इंडिया गठबंधन 102 सीटें, अन्य के पक्ष में 5 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में काफी कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और बिहार में जिस कार से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा, वो बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए यहाँ पर किस कार की योजनाएं लाता है और बिहार को लेकर काफी हलचल है। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ते हैं और या फिर इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, इसको लेकर भी अटकलें कई तरह की लगाई जा रही है। तो बिहार को लेकर बात की जाए, फिलहाल एनडीए का पलड़ा जो है बिहार में भारी नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव ने वादा किया है और बड़े बड़े ऐलान है यहाँ पर वो करते नजर आएंगे और बड़ा जीत का दावा किया जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव पर बिहार के अंदर नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनाव यहाँ के चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के गठबंधन बनते हैं, किस कार के चुनावी ऐलान होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार को लेकर, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी अगर बहुमत के आंकड़े मिलते हैं, या तेजस्वी यादव वो आंकड़े हासिल करेंगे जिसके दम पर वो बिहार में यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। चुनावी हलचल और चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं।